नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए आज नव वर्ष के उपहार के तौर में और नव वर्ष के इस पावन तिथि के अवसर पर आ चुकी है आपकी अपनी एकेडमी आपके लिए फ्री बैच लेकर। जो आपसे वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक हम लोग आ चुके हैं। आपके लिए संजीवनी बैच आ चुका है। और सबसे पहले बैच से पहले आप सभी लोगों के लिए 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग इस साल भी जैसे आपने 2024 में जो गलतियां की, आप 2025 में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और आशा करते हैं ये पूरी साल आप जैसे आपने 2024 को बहुत मेहनत से आपने 2024 के साथ मेहनत की मिलकर, वैसे ही 2025 में भी आप मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले जुड़ते हैं हम अपने नए साल में। और नए साल में देखेंगे भी आपके लिए बढ़िया तरीके से। आपने कुछ दिन पहले अपने क्रिसमस भी मनाया और क्रिसमस को देखते देखते बीतते बीतते हम नई साल में भी एंट्री कर गए। देखिए बच्चों, आज कोई दिक्कत नहीं है। हमने पिछली साल में क्या क्या गलतियां की, क्या हमसे मिस्टेक्स हुई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कल के साथ वो साल भी बीत गया और ये हमारा नया साल आज हमारा वेलकम करने को तैयार खड़ा है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस बार हम वो गलतियां नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं नई साल की। इस नई साल में आशा यही करूंगा कि आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, फटाफट से हम आते हैं हमारे इस नए क्लास में। और जो आज से आपके लिए रहेगा, रोजाना हम आपसे मिलेंगे। हाँ बच्चों, आपसे जो इस साल में हम सिर्फ एक वादा चाहते हैं आपसे। क्या वादा है वो? आप हमसे वादा करें कि आप इस साल जो मिस्टेक्स की वो अब नहीं करेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। हमारा पेपर भी आने वाला है, ठीक है। आप लोग फॉर्म्स फिल करें अच्छे से और तैयार रहें। पूरी एकेडमी आपके लिए पूरे मन से पूरी मेहनत से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए बच्चों, लीजिए आपके लिए फटाफट से एक पेपर भी आ चुका है। देखिए ध्यान से, खासकर आप लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। पूरी टीम लगी रहती है ताकि हमारे बच्चों को सिलेक्शन मिले, ठीक है। अब क्योंकि जैसे जैसे आज हमारे साथ क्या सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम उन चीजों का फायदा भी उठा पाएंगे, लाभ भी उठा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ जुड़ते थे ऑफलाइन बच्चों से, लेकिन अब हम लगातार अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से भी जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आते हैं लौटकर अपनी बातों पर बिना वक्त गवाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले याद रखेंगे क्योंकि हमारे इस पेपर में 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जीके के, ठीक है बच्चों। देखो, आज से हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, डेली 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखें तो उनका सिर्फ काम एक ही है कि वो आप लोग अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं, ठीक है। प्रोवाइड हम भी करा सकते हैं, लेकिन याद रखना बच्चों, अगर नोट्स हम लोग अपने हाथों से बनाएंगे उतनी बेहतर तैयारी हमारी होगी, ठीक है। नोट्स जितनी मन से बनाओगे उतनी तैयारी होगी। और मैं यहां तक कह सकता हूं, ये मेरा अनुभव कहता है कि जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा याद होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे। नई साल का नया क्वेश्चन, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बच्चों बताइए, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों? महाभारत लिखी गई थी किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चों? वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई। देखो बच्चों, जो घूमर डांस है वो फेमस है राजस्थान से। कहां से बच्चों? राजस्थान से। घूमर डांस कहां के लिए फेमस है? राजस्थान से। बोलिए, क्लियर है? सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि जो सितारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उन स्टार्स के ग्रुप को सौर प्रणाली, ग्रह, धूमकेतु या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो याद रखें बच्चों, क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। बोलिए, क्लियर है? दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम पूछा है आपसे। किसका नाम पूछा है? सागर। यहाँ पर देखो ओशियन लिखा हुआ है या सागर लिखा हुआ है, तो सी से क्लियर कर लेना। इसका मीन्स क्या है? ओशियन के बारे में ही आपको बताया जा रहा है। बोलो, क्लियर है? देखें बच्चों, तो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन हमारा सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन या आर्कटिक ओशियन? तो देखो, मैं आपको इसी प्रकार से लिखवा भी देता हूं, समझिए। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? याद रखें, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के बाद अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। बोलो, क्लियर है? इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन। क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन। बोलिए, क्लियर? लिखें पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और आपका अटलांटिक ओशियन।
अगला देखें, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बच्चों, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी सबसे ऊंची चोटी है बताइए? तो हम जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, माउंट एवरेस्ट की हाइट बतानी है कि बताइए माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। ठीक है, तो देखिए हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर। ठीक है बच्चों, ये अभी दिखाई जाती है, लेकिन अगर अभी बढ़कर ये 8848 की जगह 8845 मीटर हो गई। बोलिए क्लियर। तो क्या लगाएंगे, माउंट एवरेस्ट। दोनों ही हमने आपको बता दी हैं। निम्न में से किसे गाय के गोबर से बनाया जा सकता है? तो गाय के गोबर से किसी भी वेस्ट मटेरियल से क्या बनाया जाता है बच्चों? बायोगैस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बायोगैस। ठीक है। किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी? तो बच्चों देखो, बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी हुई है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है लुई पास्चर ने। किसने निभाया है बच्चों? लुई पास्चर ने। चलिए आपके लिए फटाफट से आपको यह बताना है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किसकी खोज की थी? थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन और डार्विन ने किसकी खोज की थी? बोलिए क्लियर। अगला, अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय कौन सा है? तो देखो बच्चों, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, याद रखें। संविधान की जब भी बात होगी तो आपके पास तीन प्रकार के कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हमारा स्टेट कोर्ट जिसे आप हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है बच्चों हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट ऑप्शन। क्या है? सुप्रीम कोर्ट अंतिम उपाय होता है जहां पर हम अपनी अपील रख सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाग यहां से, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको भगा दिया तो फिर आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। हम जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें सिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स भी जारी करता है। ठीक है, जब हम आपको बताएंगे तब याद रखेंगे। तो हमारा लास्ट के लिए क्या है, अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय कौन सा है? सबसे पहले मान लीजिए आपने किसी का क्या किया, मर्डर कर दिया। ठीक है, लेकिन करना नहीं है ऐसा। आपने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, तो आपको सबसे पहले कहां जाना होगा? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहां जाना होगा बच्चों? आपको पुलिस अरेस्ट करेगी और कहां ले जाएगी? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लीजिए आपको सजा सुना दी गई, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सर नहीं सर मैं नहीं था, लेकिन मुझे दोबारा से कोई अपील करनी है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट था, इस पॉइंट से मैं छूट सकता था लेकिन नहीं छूट पाया, तो आप कहां पर अपील कर सकते हैं? आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपकी मदद करेगा। मान लीजिए हाई कोर्ट ने भी आपको सजा सुना दी, अब हाई कोर्ट ने भी सजा सुना दी, तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि सुप्रीम कोर्ट। इट्स मींस सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको इतनी सजा पूरी करनी है, फिर उसके बाद कहीं पर भी हमारा कोई चांस नहीं बनता कि हमें कोई छुड़ा सके। तो ठीक है, याद रखेंगे हमारे पास सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट बच जाता है, जो हमारी जितनी भी सारी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर जाके खत्म हो जाती हैं। तो अंतिम न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एशियन गेम्स 1982 के शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? याद रखें, जब 1982 के एशियन गेम्स हुए थे उस समय हाथी को रखा गया था। किसे रखा गया था? एलिफेंट्स को रखा गया था। बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से कौन अंडे नहीं देता? आपको ये बताना है सिर्फ कौन अंडे नहीं देता, कौन डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। तो फटाफट से बताएंगे। तो देखो, कबूतर अंडे देता है, छिपकली, चमगादड़ या मेंढक? बताइए फटाफट से। तो याद रखेंगे एक ही बैट ही एक ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, बैट। ओके, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों? 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट पर देखेंगे, जीभ पर फैली हुई होती हैं, यानी कि जीभ पर क्या चीज फैली हुई होती है और भोजन में रसायनों से अभिक्रिया करती है? देखें, जीभ जो हमारी टंग होती है, टंग पर क्या चीज फैली हुई होती है? स्वाद कलिकाएं, दांत, अवरोधनिया या फिर त्वचा? तो याद रखेंगे जीभ पर होती है बच्चों टेस्ट बर्ड्स। आप लोग काजू कतली खाते हो ना, तो काजू कतली का टेस्ट कहां से जाता है? आपकी टेस्ट बर्ड्स से जाता है। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स ही डिसाइड करती हैं इसका क्या टेस्ट है। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शीतल पेय में
दबाव में कौन सी, यानी कि विच गैस इज डिजोल्व अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। इधर से समझें कि कौन सी गैस डिजोल्व हो जाती है अंडर प्रेशर किसके, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। यानी कि आपने देखा होगा फटाफट से आप जैसे ही कोल्ड ड्रिंक लाते हो, कोल्ड ड्रिंक में जैसे ही ओपन करते हो, कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते ही उसमें से एक प्रकार की आवाज निकलती है, गैस निकलती है। कौन सी गैस होती है बच्चों वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जो हमारी वो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट से, क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि भारतीय नौसेना का जो मोटो है, जिसे आप मोटो बोलते हो, क्या वो वर्ड है जो भारतीय वायुसेना वो सॉरी नौसेना याद रखती है। तो भारतीय नौसेना कौन सा, तो उससे बोलते हैं सम नो वर्डम। क्या बोलेंगे, सम नो वर्ड। ठीक है। इसी के बाद बच्चों याद रखना है नभम स्प्रशम दीप्तम किसका होता है। देखो ये तो हो गया हमारा नौसेना का। नभम, नभ का मतलब होता है आकाश। ऐसी हमारी कौन सी फोर्स है जो आकाश को छूती हो, किसे छूती हो, आकाश को छूती हो। तो याद रखेंगे ये होता है हमारा एयर फोर्स का। किसका होता है बच्चों, एयर फोर्स का। बोलिए क्लियर है, एयर फोर्स का। अगला देखेंगे सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा होता है बच्चों आर्मी का। किसका होता है, सबसे पहले देश की सुरक्षा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपनी जान जाए चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेल ओलंपिक खेल प्रत्येक के बाद आयोजित किए जाते हैं। इट मींस ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो याद रखेंगे ओलंपिक खेल कितने साल बाद खेले जाते हैं, 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखें, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे। तो बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था परमवीर चक्र। क्या मिला था, परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे मेजर सोमनाथ शर्मा। बोलिए क्लियर है, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या है। तो याद रखेंगे ये हमारा इंडियन फ्लैग है। इस फ्लैग को इस प्रकार से, ठीक है। तो कितने इसमें जो इसका ये रेशियो है वो कौन सा है, तो आप याद रखें 4/5, 1/1, 3/4, 5/6, 3/2। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा हमारा, देखिए फटाफट से कौन सा, 3/2। कौन सा होगा बच्चों, 3/2। याद रखेंगे 2:3:2 हमारा क्या होता है, जो हमारे इसका रेशियो होता है। बोलिए क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। तो देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस बुक कौन सी है बच्चों, विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर। बोलो क्लियर है, विंग्स ऑफ फायर। देखो पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है, पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है, आज वाले पतंजलि नहीं, ये महर्षि पतंजलि के लिए बात हो रही है, ठीक है। पतंजलि किसके संकलन के लिए, तो कुछ बच्चे पतंजलि वाले प्रोडक्ट्स को देखकर लगाते हैं आयुर्वेद, ये गलती नहीं करनी। पतंजलि में जो बात की गई है वो योग सूत्रों की गई है। किसकी बात की गई है बच्चों, योग सूत्रों की बात की गई है। बोलो क्लियर। निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है, किस स्टेट में हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है, तो फटाफट से देखेंगे। तो हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है बच्चों नागालैंड में। कहां मनाया जाता है, नागालैंड में। बोलो क्लियर। नागालैंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है। भारत का लोक नृत्य बताना है, ये क्वेश्चन करिए फटाफट से सभी लोग। भारत का लोक नृत्य बताइए। तो भारत का लोक नृत्य कौन सा होगा बच्चों, देखो मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, रऊफ या ये सभी, बताइए फटाफट से। तो याद रखो बच्चों, भारतनाट्यम और मोहिनी अट्टम ये डांस तो हैं भारत के, लेकिन ये क्लासिकल डांस है। कौन से डांस हैं, क्लासिकल का मीन शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य। लेकिन रऊफ जम्मू कश्मीर का, कहां का बच्चों, जम्मू कश्मीर का, रऊफ जम्मू कश्मीर का क्या है, लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांस है, जिसे क्या बोलेंगे, फोक डांस। बोलो क्लियर। रऊफ कहां का डांस है, फोक डांस, तो जम्मू कश्मीर का। रोइंग किस खेल से संबंधित है, रोइंग वर्ड का यूज हम कहां करते हैं, तो याद रखें रोइंग वर्ड का यूज करते हैं हम स्विमिंग में। किस में करते हैं बच्चों, स्विमिंग में, या फिर बास्केटबॉल में, या फिर क्रिकेट में, या फिर नौकायान में। तो याद रखेंगे स्विमिंग का करते हैं नौकायान में, बोटिंग में। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देश का हिस्सा नहीं है? क्वाड कंट्रीज कौन सा क्वाड कंट्रीज नहीं है? तो याद रखेंगे, देखो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, याद रखें। देखो केवल फ्रांस एकमात्र ऐसा कंट्री है जो क्वाड का कंट्री है। क्वाड की कंट्रीज लिख लीजिए फटाफट, यूएसए, जापान, ठीक है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ठीक है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बच्चों 22 पार्ट्स में। कितने में? 22 पार्ट्स में, ठीक है ना। 22 पार्ट्स में सभी को क्या किया गया है? वो भारतीय संविधान को बांटा गया है। बोलिए क्लियर। देखिए इसी के साथ हमारे ये क्या हो गए, 25 क्वेश्चंस फिनिश हो गए। नेक्स्ट सबसे पहले बच्चों आप सभी लोगों के लिए क्या है, देखिए फटाफट से। ठीक, आज से हम लोगों को लगातार मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे इसी प्रकार से हम आपसे मिलते रहेंगे, रोजाना कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जिससे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और इस साल में जो गलतियां की वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्योंकि बच्चों एक चालाक, चतुर, होशियार व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है ना। गलतियां बार बार नहीं की जाती, कभी कभी। आज के समय में तो आप इतने एडवांस हैं कि आपको क्या करना है, अपनी गलतियों से तो सीखो, वो तो बात अलग है, आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना है, ठीक है ना। अगर किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है, अगर हमेशा हम अपनी गलतियों से सीखने के चक्कर में रहे ना तो ये उम्र छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। दूसरे को सुनो, समझो और उसकी गलतियों से सीखो कि जो गलती इसने की वो मुझे नहीं करनी, तब आप एक एडवांस पर्सन बनेंगे। चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और आप अच्छे से खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।